अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अक्टूबर 2023 है, तो तासी का एनालिसिस करते हैं आज का। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीक की वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि 10,530 इसकी स्ट्रॉन्ग स्पॉट है और यहाँ से रिबाउंड का चांस है। तो आपने देखा होगा कि वहाँ से मार्केट ने रिबाउंड किया है और लास्ट 2 डेज़ बहुत ही अच्छे रहे मार्केट में और इसका एक रिबाउंड हो गया है। अब कुछ लोगों ने जो सेल कर दिया होगा डर के, वो तो बेचारों का लॉस हो गया। अब मैंने आपको बताया था क्लियरली कि अभी आप इसको सेल ना करें। अभी आपका जिनका लॉस हो रहा है वो रिकवर करेंगे लॉस, और जिनको प्रॉफिट हो रहा है उनका और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि जंग लगी है अब ये तो मे भी मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाए, उनको टेक्निकल्स का इतना आइडिया नहीं होता। अभी मार्केट ने 100% वर्क किया है ऑन टेक्निकल्स। अभी वार का उस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं आया। 100% इट्स वर्किंग ऑन टेक्निकल्स। वार का भी कोई ऐसा इफेक्ट आएगा भी नहीं अनलेस एंड अनटिल कोई उसमें न्यू डिमेंशंस ऐड होती हैं वार में। अदरवाइज़ अगर ऐसे ही चलता रहा तो मार्केट में इफेक्ट नहीं आएगा और 100% वो टेक्निकल पे चल रही है। तो यहाँ से जो उसका रिबाउंड हुआ है इंशाल्लाह, तो वो अब 12,000 तक जाएगी स्लोली। हो सकता है 1-2 सेशन थोड़े नेगेटिव भी लगें, तो नो डाउट वो पार्ट ऑफ द मार्केट है। लेकिन जो आपका 1 मंथ 2 मंथ का टारगेट मैंने आपको बताया था 12,000, वो आप देखेंगे कि वो अचीव हो जाएगा इंशाल्लाह नवंबर के एंड में या मिड से एंड तक आप देखेंगे। अब आपने अपना लॉस जिसने बुक कर लिया वो भी अब एंट्री ले लें। अब वो ये बैठे रहें कि अब हम नीचे आएगी मार्केट तो फिर लेंगे एंट्री। हो सकता है कि नीचे ना आए, हो सकता है कि दोबारा 530 को टच करने आ जाए, लेकिन ज़्यादा चांस यही है कि यहाँ से अब आगे ही मूव करती रहेगी। ठीक है, आप अच्छे जो स्टॉक्स हैं, कुछ लोग पूछ रहे थे स्टॉक कुछ बता दें, जैसे 4013 सलमान हबीब है, वो भी एक अच्छा है। 2030 बहुत अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है, उसको आप बाई कर सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक में बाई करें जो अभी अपनी स्ट्रॉन्ग स्पॉट पे खड़े हैं और यहाँ से उन्होंने रिबाउंड होकर अगला स्विंग लगाना है ऊपर का। जो पहले ही पीक पे हैं उनमें ज़रा आप केयरफुल रहें। अदरवाइज़ मार्केट पॉजिटिव है तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द शेयर जो हैं वो पॉजिटिव ही रहेंगे इंशाल्लाह। तो अब आप इसमें एंट्री ले सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं एंट्री। कुछ लोग स्टॉप लॉस का पूछ रहे हैं कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। स्टॉप लॉस तो बहुत इजी है, आपको पता है। जब आप किसी भी ऐप में जाके जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो 2 ऑप्शन आ रहे होते हैं मोस्टली। एक बाय मार्केट ऑर्डर आ रहा होता है और एक एट आपकी कंडीशन पे आ रहा होता है कि आपने मतलब कि किस प्राइस पे सेल करना है, टारगेट प्राइस पे। अगर आप उसमें एडवांस ऑर्डर पे जाएं या कंडीशनल ऑर्डर, कई ऐप में कंडीशनल ऑर्डर लिखा हुआ है, कईयों में एडवांस ऑर्डर लिखा हुआ है, अगर आप उसको क्लिक करें तो उसमें आगे भी 2 ऑप्शन आते हैं या कईयों में एक ऑप्शन ही आता है। एक आता है कंडीशनल ऑर्डर, एक आता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस की आपको ऐसा ज़रूरत नहीं है, आप कंडीशनल में ही स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस की अलग से ज़रूरत नहीं है आपको। कंडीशनल में आप कैसे लगा सकते हैं स्टॉप लॉस? कंडीशनल में आप ऐसे लगाएं कि ये अपना शेयर बताएं कि मेरा ये शेयर है, इसकी अगर प्राइस इस लेस दैन ऑपरेटर आप लेस दैन लगाएं, अगर इससे लेस हो जाए तो मेरा शेयर सेल हो जाए एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो आप इसको सिंपली किसी भी ऐप में जाके यही प्रोसीजर है। आपने कंडीशनल ऑर्डर लगाना है, उसमें ये करना है कि ये मेरा स्टॉक है, फॉर एग्जांपल मेरा इल्म है, उसको आपने लिखना है 7203 और कंडीशन उसकी लगानी है लेस दैन, ऑपरेटर उसका लेस दैन रखना है। लेस दैन किस प्राइस पे लेस दैन? अगर वो 680 से नीचे जाए फॉर एग्जांपल, तो 680 आपने लिख देना है। तो किस पे सेल करो, अगर इससे नीचे जाए तो किस प्राइस पे सेल करना है, वो अपनी मार्केट प्राइस लगा देनी है कि जो भी मार्केट की प्राइस हो उस पर मेरा सेल हो जाए। तो वो जैसे ही उससे नीचे जाएगा वो आपका सेल हो जाएगा। लेकिन ये जो मेथड है लगाने का ये सही नहीं है, इससे आपका हमेशा स्टॉप लॉस टच हो जाएगा। आप ट्राई करके देख लें, जो भी आपको कोई एक्सपर्ट अगर बताए कि ये स्टॉप लॉस लगाएं आप लगा के देख लें, 90% आपका वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपको हमेशा लॉस ही होता रहेगा। आपने ऐसे नहीं लगाना, मैं तो ऐसे नहीं लगाता, ऐसे मैंने बहुत ट्राई किया है लेकिन वो स्टॉप लॉस हिट हो ही जाता है। आप ट्राई कर लें, अगर कोई आपको बताए कि ये स्टॉक है, इसका ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट है, वो स्टॉप लॉस को हिट करके टारगेट पे जाएगा। फिर आपको एक्सपर्ट बोलेगा देखो मैंने तो बताया था टारगेट ये अचीव हो गया। आप उससे पूछें भाई स्टॉप लॉस तो हिट हो गया जो आपने बताया था। तो इस तरह नहीं आता स्टॉप लॉस, इस तरह नहीं लगाता। स्टॉप लॉस अगर आपने लगाना है तो वो मैं तो मैनुअली लगाता हूँ। जैसे मेरा स्टॉप लॉस है तो मैं उसको ऑब्ज़र्व करता हूँ पूरा दिन, अगर वो उससे नीचे क्लोज़ हो जाए उस टारगेट से तो फिर मैं उस सपोर्ट से नीचे क्लोज़ हो जाए तो फिर मैं उसमें से मैनुअली एग्ज़िट हो जाता हूँ, एक प्राइस देख के कि किस में एग्ज़िट हो सकता हूँ।
ये एक अच्छा तरीका है स्टॉप लॉस करने का। जो आप ऑटोमेटिक लगाते हैं, सिस्टम पे लगाते हैं, वो आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। उसमें वो सबको पता है यही स्टॉप लॉस है। जो भी थोड़ा बहुत भी टेक्निकल देखता है या किसी की वीडियो देखता है, वो सबको पता है कि ये इसकी स्पोर्ट है, ये इसका स्टॉप लॉस है। वो हमेशा टच हो ही जाता है 90% केसेज में। आपने ऐसे नहीं लगाना। जब मार्केट क्लोज हो जाए उस टारगेट के नीचे, तो अगली दिन सुबह आप उसको सेल कर दें, या आपको शाम को ही लगे 3 बजे के करीब कि ये अब इससे ऊपर नहीं जाने का चांस, तो आप उसको सेल कर सकते हैं। या फिर मैं तो उसको अगले दिन सुबह चेक करता हूँ, अगर वो उससे नीचे ही हो तो फिर मैं उसको सेल कर देता हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी कि आप कैसे लगाते हैं, लेकिन मेरा तो आपको यही मशवरा है कि आप ऑटोमेटिक जो स्टॉप लॉस है, ये एक इतना अच्छा टेक्निक नहीं है, आप मैनुअल स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है। और मार्केट इंशाल्लाह पॉजिटिव है। अभी तो बिल्कुल टेक्निकल्स पे काम कर रही है। जैसे ही इसमें कुछ और डायमेंशन ऐड होंगी तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। अभी आप एंट्री ले सकते हैं, होल्ड भी रख सकते हैं। अच्छे स्टॉक्स में एंट्री लें और इंशाल्लाह 12,000 तक होल्ड करें, सेल ना करें अभी। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।